बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी कुकिंग होस्ट और मैं आपके लिए लेके आई हूँ माउथ वाटरिंग रेसिपी। जी हाँ, माउथ वाटरिंग फिंगर लिकिंग रेसिपी। और ये रेसिपी हम तैयार करेंगे कच्चे आम से यानी कि कैरियों से। और उसके लिए हमने ली हैं यहाँ पे आधा किलो कैरियाँ, आधा किलो से कुछ ज़्यादा हैं और इनको हमने धो लिया है। धोने के बाद हमने इनको छील लेना है। यहाँ पे एक कैरी को मैंने छीला है, बाकियों को भी इसी तरह से हमने छील लेना है। लेकिन छीलने के बाद एक बार फिर आप इनको धो लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हमने इनको काटना है और काटना किस तरह से है, लंबाई के रुख में। इस रेसिपी में आमों की जो कटाई है वो अहम है क्योंकि उसी से आपकी रेसिपी की लुक बनेगी। सबसे पहले हमने इसमें शामिल किया है 1 कप चीनी का, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूरख मिर्च पाउडर। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। एक बड़ा यहाँ पे मेरे पास दालचीनी का पीस था जिसको मैंने तोड़ के छोटे टुकड़ों में काट लिया है, यानी कि छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। गर्मी है ना, थोड़ा सा जो है बर्दाश्त कीजिए। और तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और उसके बाद हम तैयार करेंगे इससे आपकी अपनी मज़ेदार सी चटनी। पैन को हमने रखा है फ्लेम पे, फ्लेम हमारा है स्लो। और इसमें हमने शामिल कर दी है वो कैरी जिसको मसाले डाल के हमने रखा हुआ था। और आप देख रहे हैं कि कैरी ने पानी छोड़ा है। अगर आप इसमें पानी नहीं शामिल करना चाहते हैं तो बहुत स्लो फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे, ढक के पकाएंगे। लेकिन ख्याल रखना है, एहतियात करनी है कि जो हमारी कैरी है वो नीचे नहीं लगने पाए, उससे जो है आपकी रेसिपी कड़वी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा, यानी कि हाफ़ कप आप इसमें पानी शामिल कर लें। उसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कलवंजी। और कलवंजी जो है उसका 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है अपनी कैरियों में। इससे क्या होगा कि चटनी की जो लुक है वो अच्छी आएगी। अब जो है ढक्कन को हटा के हमने देखा है तो कुछ भी हमने नहीं किया है। उसके बाद जस्ट हमने लो फ्लेम पे जो है ढक के इसको रख दिया था। तो जनाब ये हमारी जो कैरियों की चटनी है ये तैयार होने के करीब है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन जितनी आसान है उतनी मज़ेदार है ये रेसिपी। आप देख रहे होंगे कि अब इसमें पानी नहीं है, हल्की-हल्की सी चाशनी है। अब इसको हम किसी जार में स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। और जब दिल करे इसको निकाल के एन्जॉय करें, खा लें। और अगर रोटी का दिल ना करे तो आप इसको स्पून से भी खा सकते हैं। तो ये है हमारी कैरियों की चटनी की फाइनल लुक। और अगर आपको लुक अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करना तो बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें फीडबैक दिया करें। और हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। आप भी तैयार कीजिएगा ये कैरियों की चटनी और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी चटनी कैसी बनी। तो हमारी रेसिपी यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। टिल देन आपसे चाहते हैं इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।